हेलो एवरीवन। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो वो चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम 7.1 से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। मैं डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है हमारे पास बुक में। ABCD हमें डायग्राम दे रखा है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। ओके, ये आपके डायगोनल्स हैं। AD आपका इक्वल दिया हुआ है BC के, तो ये साइन हमें इक्वल के बताए हुए हैं। एंगल DAB मतलब ये एंगल बराबर दे रखा है CBA के, इस वाले एंगल के। तो आपको जो गिवन पार्ट है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड, मैं सिर्फ क्वाड लिख देता हूँ। और इसमें क्या गिवन है, AD हमारा गिवन है BC के बराबर। एंगल DAB बराबर है हमारा CBA के, या कहें एंगल A पूरा बराबर है एंगल B के। सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी लिख सकते हैं। हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल ABD रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए हमारे ट्रायंगल के BAC के। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं लेकिन इससे पहले चैनल पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप ये दोनों ही ट्रायंगल ले लीजिए, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। आप तीन चीज़ कोई भी प्रूव कर दीजिए और कॉन्ग्रुएंट के लिए ABD, इसका मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल की बात हो रही है, और नेक्स्ट ट्रायंगल है BAC, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर हम लिख लें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, दोनों ही ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है, AD बराबर है हमारी BC के। आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये चीज़ गिवन दी गई है हमें, तो गिवन है। सेकंड चीज़ जो गिवन है वो एंगल A इसका बराबर है हमारा एंगल B के, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। थर्ड साइड अगर आप कॉमन देखेंगे तो AB इसमें भी कॉमन है और BA इसमें कॉमन है, तो इसको लिख देंगे आप ब्रैकेट में कॉमन साइड है। तो ज़रा क्राइटेरिया देखिए, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगेगा। आप लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इजीली ABAC के। क्राइटेरिया देखिए क्या रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा आपका साइड एंगल साइड। अगर ये प्रूव हो जाता है इजीली, तो आपके पास जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्या BD बराबर होगा AC के? कहाँ है BD ये वाला बराबर होगा AC के? जी बिल्कुल होगा। आप ब्रैकेट में ये होगा, बिल्कुल होगा, ये C यहाँ लिखिए, और ये क्यों होगा आप लिख दीजिएगा बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड पार्ट भी पूछा हुआ है, वो भी देख लीजिए। ABD क्या बराबर होगा अब एंगल BAC के? देखिए ABD मतलब ये वाला एंगल क्या बराबर होगा इस वाले एंगल के BAC के? जी होगा बाय CPCT, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे पार्ट्स, साइड्स, एंगल सब ही CPCT से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही कहेंगे या फिर इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल दी स्टेप्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम बना लेते हैं। L और M आपकी दो पैरेलल लाइन्स है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन्स बना लीजिए आप, इनकी नेमिंग कर दीजिए। ये L है, ये M है, दो पैरेलल लाइन्स आपको गिवन है। उसके बाद ये एक अनदर पेयर ऑफ लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक पेयर लाइन्स ऐसे गिवन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इनके नाम है P और Q। अगर ये डायग्राम आपको गिवन है इस तरीके से, तो आपको प्रूव ये करना है, शो ये करिए, सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ, एक ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ये प्रूव करना है। तो आप लिख दीजिए प्रूफ ये क्या करना है, वो उसके आगे प्रूफ लिख के लिख दीजिए ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए ट्रायंगल CDA के। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा। हमारा अगर डायग्राम आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट डायग्राम दे रखा होगा, ये ABCD पॉइंट्स है और ये डायगोनल दे रखा है। आपको ट्रायंगल ले लीजिए सीधे दोनों। अगर ट्रायंगल लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं CDA, देखिए डायरेक्टली प्रूव कर देते हैं।
ये दोनों भी पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों भी पैरेलल साइड्स हैं, तो आप जानते हैं ये कुछ एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल के बीच में लाइन से एंगल हम पढ़ चुके हैं कि वो ऑल्टरनेट होते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, लेट मान के एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो इसका एंगल 1 आपका बराबर होगा इसका एंगल 2 के। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो। एंगल इसका 3 जो होगा वो इसके एंगल 4 के बराबर होगा, सेम आपका रीज़न रहेगा। आप देखिए AC इक्वल्स टू AC रहेगी, क्यों रहेगी? क्यों? कॉमन साइड है, दोनों की कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड बीच में आ रही है, तो बाय ASA हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, लेट एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल 1। उसके बाद आप सारे एंगल ले लीजिए, BCA आप एंगल 3 मान लीजिए, एंगल TAC एंगल 4 मान लीजिए, और एंगल DCA एंगल 2 मान लीजिए। ये आपको लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें डायग्राम में आपने लेट लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं यहाँ पे इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैंने 2 किया था फिर 4 किया, तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करूँगा वो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डायग्राम है मैं उसको बना लेता हूँ। मेरे को डायग्राम दे रखा है हमें इस तरीके से कुछ, ये ज्वाइन करना रहेगा, और इसी में एक और ट्राइंगल दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है। नेमिंग कर लेते हैं A B D C E। ये पार्ट अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस वाले ट्राइंगल के इस पार्ट के, और ये वाली साइड इसके ही बराबर दे रखा है, और शायद ये एंगल BAD भी बराबर दे रखा है इसके। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, बेटर रहेगा। गिवन जो भी डायग्राम में दे रखा है वो लिख लीजिए। गिवन ये है AC आपका बराबर दे रखा है AE के। ये स्टेप्स हैं इसके क्वेश्चंस के करने के, तो आपको गिवन हर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी रहेगा। आप लिखिए एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। देखिए यहाँ पे आपको इस एंगल को थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा। BAD मतलब ये एंगल, और EAC ये वाला एंगल, लेकिन ये दोनों एक ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं, आप नोटिस कीजिए। लेकिन इसमें मैं अगर दोनों में ये वाला ऐड कर दूं तो देखिए क्या होगा। आपको लिखना पड़ेगा ऐड एंगल CAD ऑन बोथ दी साइड। अब इससे क्या होगा, एंगल जो BAD था उसमें आपने CAD किया, और एंगल EAC था उसमें भी सेम एंगल CAD किया, तो इक्वल में इक्वल ऐड किया तो कोई इशू नहीं है। तो एक टोटल एंगल हो जाएगा BAC, एंगल BAC मतलब पूरा एंगल है, और इधर हो जाएगा एंगल EAD पूरा। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। हमें ये प्रूफ करना है क्या BC बराबर होगी, BC ये वाली साइड बराबर होगी DE के, होगी या नहीं, ये निकालना है। ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप ट्रायंगल ले लीजिए, दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAC। ट्रायंगल का सिंबल बनाइए। देखिए इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, AC बराबर है AE के। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन दे रखा है, हमने नहीं लिया है। इसमें AB बराबर दे रखा है AD के, ये भी हमारे पास गिवन है, तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारी एंगल BAC बराबर है एंगल EAD के। क्यों बराबर है? इक्वेशन 1 ये वाली। अगर इतना कुछ हो गया तो आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड के। यही प्रूफ करना था। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड के, तो आपसे जो पूछा गया वो डायरेक्टली लिख दीजिए। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में BC, देखिए बड़ा बड़ा BC बराबर होगा DE के। रीज़न रहेगा बाय CPCT। सिंपल, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। CPCT से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को चेक कर सकते हैं और ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं।